आज हम लोग चैप्टर 2 में प्रवेश कर रहे हैं। चैप्टर 1 को अच्छी तरह आप लोग समझ गए होंगे। चैप्टर 2 का शीर्षक है नन्हे जासूस। यह कहानी जो है यह भावात्मक कहानी है और इस प्रेरक कहानी के माध्यम से बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की सीख दी गई है कि बच्चे आत्मनिर्भर कैसे बनते हैं। और इस कहानी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने यह भी सीख देने का कोशिश किया है कि बच्चे में आत्मसम्मान पाने के लिए आत्मनिर्भरता अति आवश्यक है। तो चैप्टर 2 के माध्यम से नन्हे जासूस जो कहानी शुरुआत होती है उसमें 2 भाई बहन हैं, रोहन और हेमा। दोनों छोटे बच्चे हैं, साथ साथ पढ़ाई करते हैं और विद्यालय से आने के बाद सामानों को इधर उधर यत्र तत्र फेंक देते हैं, जिस पर दादाजी की सरसरी निगाह लगी रहती है। उसके लिए उन्होंने एक योजना तैयार की है कि बच्चों को समझाने के लिए हमें अन्य तरह से प्रेरणा देनी है और इसके लिए वो जागरूक हो गए। जैसे कि इस कहानी में दोनों भाई बहन जो हैं वह सामान को यत्र तत्र छोड़ देते हैं। उनके दादाजी इस बातों पर बहुत दिनों से निगाह रख रहे थे, लेकिन वह परिवार में अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पाते थे। उन्होंने समझा कि अच्छा होगा कि बच्चे के बदलने के लिए पहले मैं ही बदल जाऊं। वैसा ही उन्होंने किया। धीरे धीरे वह बच्चों के आदत पर ध्यान देने लगे। जहाँ वह कॉपी छोड़ता था, पेंसिल छोड़ता था, चौक के टुकड़े को छोड़ता था, उसे वो समेट कर बटोर कर रखने लगे। धीरे धीरे ज़्यादा ही संग्रह हो गया। एक दिन बैठकर वे कचरे से स्टेपलर के पिन को चुन रहे थे। उतने में दोनों भाई बहन स्कूल से आए और दरवाज़ा को खटखटाए। देखे कि दादाजी स्टेपलर का पिन डस्टबिन से चुन रहे हैं। दोनों को बड़ा हैरानी हुआ और पूछ बैठा, दादाजी आप ये स्टेपलर के पिन को क्या करेंगे? दादाजी कुछ नहीं बोले और अपने काम में लगे रहे। बच्चे के मन में यह प्रश्न बार बार उठता रहा कि दादाजी आखिर हमें जवाब क्यों नहीं दिए? दादाजी कुछ हमारे साथ जासूसी तो नहीं कर रहे हैं? तो बच्चा भी दादाजी पे निगाह रखने लगा। फिर दूसरे दिन देखता है कि दादाजी जी क्या करते हैं, कॉपी के पेज को फाड़ फाड़ के छोटी छोटी कॉपी बनाने के लिए उसे कैंची से काटते हैं। फिर उसकी सिलाई करके इस तरह से 10 कॉपियाँ तैयार कर लिए। कुछ पेंसिल के टुकड़े इकट्ठे तैयार कर लिए, कुछ स्टेपलर के पिन ले लिए और एक झोले में रखते जा रहे थे। बच्चे जब इधर उधर से आते उस झोले की ताक में रहते थे कि दादाजी इसमें क्या रख रहे हैं। उसके बाद एक दिन की बात है, गर्मी का दिन था। दोनों बच्चे आए और घर में आराम करने लगे। दादाजी अपने काम में लगे रहे। जब उनको यह एहसास हो गया कि अब मैं इन वस्तुओं को बच्चों के बीच बांट दूं, तो उसे गिन रहे थे। बच्चे बहुत ताक लगाए थे, उसे देख रहे थे। शाम के समय में लोग घर में आराम कर रहे थे। दादाजी निकले और दरवाज़ा खोलकर उस रास्ते की ओर चले गए जहां उस शहर के गरीब बस्तियों में बच्चे रहते थे। बच्चे दादाजी का पीछा नहीं छोड़ रहे थे, वह भी पीछे पीछे चलते रहे। बच्चे जब दादाजी बहुत आगे बढ़ गए तो वह एक दुकान के पीछे छिप गए और देखने लगे कि दादाजी कहाँ जाते हैं। दादाजी एक चौराहे पर जाके रुक गए जहाँ ढेर सारे बच्चे आ गए और दादाजी के पास दादाजी कहते हुए
काफ़ी जोश खरोश से उनके आगे उछलने लगे। दादाजी कुछ दिन पहले भी वहाँ गए थे और बच्चे की भावना को देखे थे कि बच्चे में बहुत जागरूकता है, लेकिन इसे संसाधन की कमी है। इसे पढ़ाई करने के लिए कोई उत्प्रेरित करने वाले नहीं हैं। दादाजी उस दिन गए और सभी बच्चे को पास बुलाकर कॉपी देते गए और कॉपी दे करके बच्चे की उत्साह को बढ़ाने के लिए उसे प्यार से समझाया कि दुनिया में छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वह हमें बड़ी सीख देकर जाती है। तो आपको मैं कहना चाह रहा हूँ कि यह छोटी छोटी कॉपी जो है, पेंसिल के टुकड़े जो हैं, इसका उपयोग करके आप बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। बच्चे दादाजी को चारों तरफ से घेरे हुए थे। दादाजी अच्छे अच्छे प्रेरक प्रसंग के द्वारा बच्चे को समझा रहे थे। इतने में वहाँ रोहन और हेमा पहुँच गई। वह देख रही थी कि दादाजी आखिर कर क्या रहे हैं। सारे बच्चे इतने उत्सुक क्यों हैं? दादाजी उसे आखिर क्या चीज़ दे रहे हैं? जैसे ही उस झोले पर नज़र पड़ी, जो झोला कि वह अपने घर में देखता था, देखा कि सारे बच्चों के हाथ में कॉपी है, पेंसिल है, रबर का टुकड़ा है। वह दोनों बच्चा समझ लिया कि दादाजी यह छोटी छोटी सामान को जो घर में एकत्रित करते थे, इकट्ठा करते थे, वह इन्हीं मासूम बच्चों के लिए करते थे। जो हम लोगों का फेंका हुआ सामान था, आज वह कितने सही जगह पर आ गया। बच्चे इसका सही उपयोग करके हम लोग के जैसा ही कुछ पढ़ेंगे, सीखेंगे। मैं दादाजी के प्रति कैसी भावना से सोच रहा था और दादाजी का हाथ पकड़कर दोनों बच्चा लगातार दादाजी दादाजी कहते हुए लग रहा था कि अपनी भावना से उन्हें उद्दोलित कर रहा था, उनकी भावना को झकझोर रहा था। लेकिन दादाजी को भी यह संतोष हो रहा था कि आज जो ये दोनों बच्चे हैं वह हमारे किए गए कार्य से अपने आचरण में कुछ ज़रूर सीख लिए होंगे। जैसा कि इस कहानी के द्वारा प्रेमचंद ने बच्चों की सीख के लिए पाठ को सिर्फ याद करना, पढ़ना और लिखना ही नहीं उचित समझा है। जयशंकर जी के अनुसार कोई भी पाठ जब आचरण में नहीं आ जाता है, वह प्रयोग में नहीं आ जाता है, तो वह पाठ की प्रेरणा जो है वह अधूरी रह जाती है। इस कहानी के माध्यम से दादाजी ने जो बच्चे को सीख दिया वह वास्तव में मार्मिक है। बच्चे उससे सीख लिए कि मैं अब जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा और अपने सामान को यथास्थान रखूँगा। किसी दूसरे व्यक्ति पे भ्रांति की दृष्टि से, शक की दृष्टि से नहीं देखूँगा। दादाजी इतने बूढ़े हो गए तो पर भी इनका सोच कितना अच्छा है कि बचे हुए सामान से उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया। तो बच्चों, कहानी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती है, सिर्फ प्रश्न उत्तर बनाने के लिए नहीं होती है। कहानी का मर्म उसके भाव में छिपा होता है। अगर इस कहानी को पढ़कर अगर आप छोटी छोटी गलतियों में सुधार कर लेते हैं तो अपने जीवन में अवश्य एक न एक दिन अच्छे परिश्रमी और सही इंसान बनेंगे। तो हमें विश्वास है कि इस कहानी का आप पर कुछ न कुछ ज़रूर असर होगा। आज इस कहानी को पढ़ने के लिए आप पहले ध्यान से कहानी को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और जो भी इसमें कठिन शब्द होगा उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन कर लेंगे, ताकि जब चैप्टर 2 पे डिस्कस चलेगा तब आप उसका अर्थ आसानी से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।